वेलकम बैक। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर। ड्रीम इलेवन एक ऐसा स्टार्टअप जिसने इलीगल बैटिंग को लीगल बना दिया। उसके प्रमोशन के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर रखा। 1 करोड़ तक का पूल प्राइज। और महेंद्र सिंह धोनी इस इलीगल काम को लीगल करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने इनका साथ क्यों दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात 2008 की, जब आईपीएल का शुरुआत होना था। उस समय इसके जो फाउंडर्स हैं, हर्ष जैन एंड भविष सेठ। हर्ष जैन ये यूएसए से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, और भविष सेठ ये मुंबई से ग्रेजुएट हैं। 2008 में जब इंडिया में आए और मिले, तो एक्चुअल में ये दोनों इंग्लिश फुटबॉल फैंटेसी लीग के बहुत बड़े फैन थे, जो फॉरेन में चलती थी। लेकिन इन्होंने इंडिया में आके देखा कि फैंटेसी स्पोर्ट इंडिया में नहीं चलता। तो एक्चुअली में ये देखिए, फैंटेसी स्पोर्ट होता क्या है कि वर्चुअल टीम ऑफ रियल लाइफ प्लेयर। जैसे कि आप ड्रीम इलेवन में करते हैं ना, कि रियल जो मैच हो रहा होता है उसमें आप अपना वर्चुअल टीम बनाते हैं, कैप्टन सेलेक्ट करते हैं, हर चीज़ सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आप खेलते हैं। ये फॉरेन में होता था, लेकिन इंडिया में नहीं होता था। तो इन्होंने सोचा कि इंडिया में कैसे स्टेब्लिश किया जाए। उस समय इंडिया में एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उस समय अपने स्टार्टअप के लिए उन्होंने अपने जॉब को क्विट किया और आगे चल के इस स्टार्टअप को, ड्रीम इलेवन को फिर से स्टार्ट करने का सोचा। उस समय इन्होंने देखा कि देखिए, इंडिया में जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट इज इमोशन फॉर इंडियन। ये कोई स्पोर्ट नहीं इंडियन के लिए, इंडियन के लिए क्रिकेट एक इमोशन है। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर हर कोई अपने आप में सचिन और धोनी है। हर कोई इस बताता है कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था। मतलब कि हर कोई अपने आप में सुपर प्लेयर बन जाता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ बनाए कि हर कोई अपने आप में एक टीम बना के खुद खेल सके। फिर उन्होंने ड्रीम इलेवन स्टार्टअप का शुरुआत किया। हालांकि शुरुआत में ये एक एड बेस्ड था, जिसमें ये ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिली, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ पाया, क्योंकि उसमें क्या करते थे, ऐड के थ्रू ये सीजन वाइज दिखाते थे। लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाया। हालांकि धीरे धीरे मॉडल चेंज होता गया। 100 से ज़्यादा बार इनका मॉडल फेल हुआ, और 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर ने इनको रिजेक्ट किया। मतलब समझते हैं, your success does not depend upon your idea, talent, or how you perform only, but your success also depends upon how you manage the failures, because the path of the success passes through failures। फेलियर के बाद फेलियर आएगा, तभी आपको सक्सेस मिलती है। 100 बार ये फेल हुए, और 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर ने इनको रिजेक्ट किया। इसके बावजूद भी ये लगे रहे, चूंकि इनको अपने आप पे विश्वास था, अपने प्रोजेक्ट पे, अपनी आइडिया पे। तो चलिए पहले कारण समझते हैं कि इतना फेल क्यों हो रहे थे और इनको इन्वेस्टर रिजेक्ट क्यों कर रहे थे। शुरुआत में ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि ये इलीगल है या लीगल है, क्योंकि था तो बैटिंग की ही तरह, है ना। चूंकि इंडिया में तो बैटिंग इलीगल है, इसीलिए ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा था। बहुत टाइम लग गया इसको जज होने में कि ये लीगल है। लीगल किस प्रकार से है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ 2 टाइप्स ऑफ गेम होते हैं। देखिए, एक वो गेम होता है जिसमें आप अपने लॉजिकल ब्रेन को यूज करते हैं, रेशनल ब्रेन को यूज करते हैं, रेशनल थिंकिंग लगती है, लॉजिकल थिंकिंग का यूज होता है। और दूसरी टाइप में जो होता है वो इमोशन पे होता है, जैसे कि बैटिंग हो गया, फिर घोड़े पर पैसे लगाना, गधे पर पैसे लगाना, ये बहुत सारे होते हैं जो कि मतलब इसको तीर का तुक्का बोलते हैं। ये इलीगल है, मतलब कि जो बिना सोचे समझे लगाया जाता है, ये इलीगल है। लेकिन जहाँ पर दिमाग यूज होता है ना, जहाँ पर आपका ब्रेन खर्च होता है, या फिर रेशनल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो लीगल है। बहुत इन्होंने मॉडल को चेंज करते करते इस स्टेज पर लाया, और आगे चल के इन्होंने इसको रेवेन्यू बेस्ड किया। तो जब रेवेन्यू बेस्ड किया, तो इस कोर्ट ने इनको लीगलाइज किया, क्योंकि इसमें ब्रेन का लगता है। आप टीम बनाते हैं, आप अपने यूज करते हैं, ब्रेन को यूज करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग सब कुछ लगता है ना, इसलिए आगे चले कोर्ट ने इनको लीगलाइज कर दिया। अच्छा, इनकी लीगलाइज होने के बाद, लीगल होने के बाद, इनको फंडिंग भी बहुत ज़्यादा मिली। अब तक 5 बार में फंडिंग ले चुके हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा की इनको फंडिंग मिल चुकी है। बहुत सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिन्होंने इनको मतलब बढ़ाने में इनका साथ दिया। उसके बाद इनकी अनप्रिडिक्टेबल इमेजिनरी ग्रोथ हुई, जो कुछ इस प्रकार थी कि देखिए, शुरुआत तो उन्होंने 2008 से ही करना था, लेकिन उसके बाद आते आते 2000 मतलब कि बहुत टाइम लग गया इनको लीगलाइज होने में। तो 2012 में आकर इन्होंने अपना सही मॉडल चुना, जहाँ पर ये रेवेन्यू बेस्ड करते, मतलब रेवेन्यू बेस्ड लोग अपना पैसा लगा सकते थे, पैसा जीत भी सकते थे। उसके बाद इनको फंडिंग भी नहीं मिली, आते आते बहुत टाइम लग गया। इनकी 2014 के लास्ट में इनको जब लीगलाइज मिला, तो इनकी जो ग्रोथ हुई वो कुछ इस प्रकार हुई कि जनवरी 2015 में इनके 3 लाख यूजर थे, और यही एंड ऑफ ईयर, मतलब 2015 के अंत आते आते 13 लाख यूजर हो गए। 2016 में 5.7 मिलियन, 2017 में 17 मिलियन,
और ये 2019 आते आते 60 मिलियन को क्रॉस कर गए थे। अब तक 100 मिलियन से ज़्यादा इनके यूजर हो चुके थे। मतलब कि बहुत अजीब तरह से ग्रोथ हुई इनकी। अब तो ये कई फैंटेसी स्पोर्ट को चलाते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर और बहुत बहुत सारे को चलाते हैं। अब तक इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। ये पहली इंडियन स्पोर्ट्स में यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब कि इनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है। स्पोर्ट में, इंडियन स्पोर्ट में ये एक ऐसी पहली एकमात्र कंपनी है अभी तक जो 1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन को क्रॉस कर गई है। अगर इनके बिजनेस मॉडल को समझें तो वो कुछ इस प्रकार है। मतलब कि यहाँ पर इनके जो सीईओ हैं हरजन, उन्होंने खुद बताया कि वो जो जितना भी पैसा इनका आता है ना, जो लगाते हैं यूजर्स लगाते हैं, तो उनका आधा या फिर 75% में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका ये भी मानना है कि जितने लोग पैसा लगाते हैं उनसे आधे को हम पैसा दे देते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनका एक और रूल है कि 80-20 रूल। जितना भी लगता है, इनका पैसा आता है ना इनके साइट पे या फिर जो लगाते हैं मैच में, तो उसका 20% ये अपने साइट के मैनेजमेंट के लिए या फिर अपने लिए रख लेते हैं रेवेन्यू। उसका 80% ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से ये कई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लाख, करोड़ या किसी किसी को करोड़ भी देते हैं। एक होता है जो हाईएस्ट रैंक पे होता है, कई को मिल चुके हैं अब तक 1 करोड़ का रिवार्ड। इनका जो रेवेन्यू आता है, मतलब कि जितना भी लगता है पैसा, उसका 20% ये रेवेन्यू खुद के लिए करते हैं, अपनी कंपनी के लिए ले लेते हैं, बाकी 80% ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनका सीधा सीधा मुद्दा यही है। चांस है कि आप इसको खेलते जरूर होंगे, तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कितना लगाना है, कितना लेना है अच्छी तरह से, उसके बारे में हम आपको नहीं बताना चाहते। फिलहाल हम बात करते हैं कि इनकी इतनी आसानी से अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो कैसी गई कि अचानक। इस बात को समझने के लिए समझते हैं इनकी MPLI स्ट्रेटजी। ये क्या है? मोर प्रॉफिट इन लेस इन्वेस्टमेंट। अब बात को ध्यान से समझिए, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है। वो अगर उसको बड़ी प्रॉफिट दिखती है ना, तो अपना रेशनल थिंकिंग में भूल जाता है, इमोशनली काम करने लग जाता है। मतलब अगर 75 रुपए उसको इन्वेस्ट करना है, और हालांकि इंडिया में तो हर कोई अपने आप में एक सुपर क्रिकेटर है, तो उसको लगता है कि वो इन्वेस्ट करता है 75 रुपये और उसको दिखता है 1 करोड़। तो आसानी से हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है कि 75 रुपये में 1 करोड़ में अगर जीत गया तो उसको चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए आसानी से इनके यूजर्स आसानी से बढ़ते चले गए। मतलब कि 1 करोड़ तक का पूल प्राइज, उतना जीत सकते हैं। इन्वेस्ट कितना करना है? 75 रुपये। इस कारण आसानी से इनका कस्टमर बेस है जो इतना आसानी से बढ़ता चला गया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब कि बड़ी ग्रोथ लेस इन्वेस्टमेंट में हर कोई बिना सोचे समझे आ जाता है, वो चाहे जीते चाहे ना जीते। अच्छा, कस्टमर को रिटेन करने के लिए ये जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि मिनिमम विदड्रॉ स्ट्रेटजी। मतलब कि ये होता क्या है कि 200 से कम आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जैसे कि मान लीजिए कोई जीतता है 150 रुपये, 100 रुपये, 250, कुछ भी, तो अगली बार भी वो खेलेगा क्योंकि 200 उसको विदड्रॉ कर। और इसी चक्कर में इनके कस्टमर आते हैं, यूजर्स आते हैं, वो रिकरिंग में आ जाते हैं, लगातार खेलते रहते हैं। क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है ना। अब तक इस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। ये कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्या ये सही है? ये लीगल है? लीगल है, हमारे कोर्ट ने तो लीगलाइज कर दिया, लेकिन आप बताइए कि हमारे यूथ बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन क्या ये सही है? फिलहाल आप कमेंट में, आप बॉक्स में बताइएगा। लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए दूसरों को, ताकि लोगों को पता चल सके या फिर उनको जानना बहुत जरूरी है। ड्रीम इलेवन केस स्टडी, इनको बहुत नॉलेज बढ़ता है। हमारा लक्ष्य ये है कि आपके रेज योर स्टैंडर्ड एंड इंक्रीज योर वैल्यू। हम आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाना और आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगली केस स्टडी आप किस स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं या किस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से